हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस.बी. सिंह। आज हम पढ़ते हैं 12th इंग्लिश प्रोज का दूसरा लेसन, ए फेलो ट्रैवलर। ऐसे लिखा है एजी गार्डनर ने। ये जो राइटर का जो सहयात्री है वह एक मॉस्किटो है, एक मच्छर है। और शुरुआत के पैराग्राफ्स में इन्होंने ये सस्पेंस रखा है कि वो सहयात्री कौन है, बताया नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरिज फर्स्ट। मुझे नहीं पता कि हम में से पहले किसने डिब्बे में प्रवेश किया। Indeed, I did not know he was in the carriage at all for some time. और वास्तव में कुछ समय तक तो मुझे यह पता भी नहीं था कि वो डिब्बे में है। It was the last train from London to a Midland town. वो ट्रेन जिससे राइटर यात्रा कर रहा था बताता है, It was the last train, कि ये अंतिम गाड़ी थी फ्रॉम लंदन टू ए मिडलैंड टाउन, लंदन से मिडलैंड टाउन की तरफ जाने वाली। ए स्टॉपिंग ट्रेन, रुक रुक कर चलने वाली गाड़ी। एन इनफाइनाइटली लीजरली ट्रेन, अत्यधिक फुर्सत से चलने वाली गाड़ी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, उन गाड़ियों में से एक गाड़ी, which give you an understanding of eternity, जो आपको समय की अनंतता का बोध कराती हैं। ऐसा लगता था जैसे मानो इसकी यात्रा कभी समाप्त ही नहीं होगी। It was tolerably full when it started. जब ये चली थी तो काफ़ी भरी हुई थी। But as we stopped at the suburban stations, लेकिन जब हम उपनगरीय स्टेशनों पर रुके। सब अर्बन स्टेशंस क्या होते हैं? जैसे कोई बड़ा शहर है तो उसमें एक या दो मुख्य स्टेशन होते हैं और उस शहर के अंदर ही जो छोटे छोटे स्टेशंस होते हैं उनको सब अर्बन स्टेशंस कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जब हम उपनगरीय स्टेशनों पर रुके, द ट्रेवलर्स एलाइटेड इन वंस एंड टूस, तो यात्री एक एक दो दो करके उतर गए। वंस मीन्स वन, वन वन, मैनी टाइम्स। टू मीन्स टूज मीन्स टू टू टू, मैनी टाइम्स। एक एक दो दो करके उतर गए। एंड बाई द टाइम, और उस समय तक, वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, कि जब हमने लंदन की बाह्य सीमा को पीछे छोड़ा, अर्थात पूरा लंदन शहर जब पार हो गया, उसके छोटे मोटे स्टेशन भी जब पार हो गए, उस समय आई वॉज अलोन, तो मैं डिब्बे में अकेला था। और रेदर आई थॉट आई वॉज अलोन, या फिर मैंने ये समझ लिया था, ये सोच लिया था कि मैं अकेला था। या तो मैं वास्तव में अकेला था या मैंने ऐसा मान रखा था। There is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage. एक रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले होने पर स्वतंत्रता की सुखद अनुभूति होती है। That is jolting noisily in the night. और वो रेलगाड़ी जो कि रात्रि में झटके मारते हुए और शोर करते हुए चल रही हो। It is liberty and unrestraint in very agreeable form. स्वतंत्रता और स्वच्छंदता बहुत आयत में होती है। आप स्वच्छंद होते हैं, आप स्वतंत्र होते हैं। You can do anything you like. आप जो चाहें वो कर सकते हैं। You can talk to yourself. आप अपने आप से बात कर सकते हैं। As loud as you please. उतनी तेज जितनी कि आपको अच्छा लगे। एंड नो वन विल हियर यू, और
आपको कोई नहीं सुनेगा। यू कैन हैव दैट आर्गुमेंट आउट विद जोन्स। हियर जोन्स इज एन इमेजिनरी पर्सन, एक काल्पनिक व्यक्ति है, मान करके ही चलिए कि जोन्स आपके सामने बैठा हुआ है और आप उससे तर्क वितर्क कर सकते हैं। एंड रोल हिम ट्रिम्फेंटली इन द डस्ट, और आप उसको धूल चटा सकते हैं, उसे हराते हुए धूल में मिला सकते हैं विजयपूर्वक। विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, बिना बदले के आक्रमण के, प्रहार के। कहने का मतलब है कि जोन्स आप पर कोई आक्रमण नहीं करेगा, आपसे कुछ नहीं कहेगा। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं। एंड नो वन विल सी यू, आपको कोई नहीं देखेगा। यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं। और डांस ए टू स्टेप, या 2 कदम नाच सकते हैं। और प्रैक्टिस ए गोल्फ स्ट्रोक, या गोल्फ स्ट्रोक, गोल्फ की गेंद फेंकने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, अथवा फर्श पर कंचे खेल सकते हैं। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना रुकावट के, बिना बाधा के। यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की को खोल सकते हैं। और शट इट, अथवा इसे बंद कर सकते हैं। विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, बगैर शिकायत के, बगैर उकसावे के। यू कैन ओपन द बोथ विंडोज, आप दोनों खिड़कियां खोल सकते हैं। और शट बोथ, या दोनों बंद कर सकते हैं। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग दैम एंड शटिंग दैम, आप वास्तव में उन्हें खोलना और बंद करना जारी रख सकते हैं। एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, जैसे कि एक प्रकार की स्वतंत्रता का आप उत्सव मना रहे हों। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, आप चुनाव करके किसी भी कोने में बैठ सकते हैं। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम एंड टर्न, या एक एक करके सभी कोनों में बैठ सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ, आप पैर फैला करके लेट सकते हैं। ऑन द क्वेश्चंस, ट्रेन की गद्देदार सीटों पर। एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा हरसेल्फ। और जो डोरा जो एक्ट है, डिफेंस ऑफ फ्रीडम एक्ट, ब्रिटिश का जो अधिनियम है, सुरक्षा अधिनियम है, कह रहे हैं कि इस अधिनियम को तोड़ सकते हैं, इसका आप आनंद ले सकते हैं। ओनली डोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, डोरा को भी पता नहीं चलेगा, इस अधिनियम को भी पता नहीं चलेगा कि उसका उल्लंघन किया गया है, उसको तोड़ा गया है। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, आप डोरा से भी बच सकते हैं, आप इस अधिनियम से भी बच सकते हैं। ये डोरा एक्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वार के टाइम बनाया था, और इसमें यह था कि कोई भी बैठने वाली सीट पर लेट करके यात्रा नहीं कर सकता, और पकड़े जाने पर जो है पनिशमेंट था। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, राइटर कह रहा है कि उस रात मैंने इनमें से कोई काम नहीं किया, ऊपर जो बातें बताई हैं। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, ये मेरे मस्तिष्क में नहीं आई, ये मुझे नहीं सूझी। वाट आई डिड, जो कुछ मैंने किया, वाज मच मोर ऑर्डिनरी, वो बहुत ही सामान्य था। When the last of my fellow passengers had gone, जब मेरा अंतिम सहयात्री जा चुका था, I put down my paper,
तो मैंने अपना पेपर रख दिया, पढ़ रहा था पहले बैठा बैठा। स्ट्रेच्ड माई आर्म्स एंड माई लेग्स, अपने हाथ पैर फैलाए। स्टूड अप, खड़ा हुआ। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से होकर बाहर देखा। ऑन द काम समर नाइट, ग्रीष्म की उस शांत रात को। थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, जिससे मैं यात्रा कर रहा था। नोटिंग द पेल रिमेंसेंस ऑफ डे, और नोटिंग माने देखते हुए, द पेल रिमेंसेंस ऑफ डे, दिन की याद दिलाने वाला पीला प्रकाश। दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई, लिंगर्ड मीन्स स्टे, जो कि उत्तरी आकाश में अभी भी रुका हुआ था। उत्तरी आकाश में पीला सा प्रकाश था जो ये याद दिला रहा था कि सूर्य अभी थोड़ी देर पहले ही छुपा है। क्रॉस्ड द कैरिज, डिब्बे को पार किया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की से होकर के बाहर देखा। लिट ए सिगरेट, एक सिगरेट जलाई। सेट डाउन, बैठ गया। एंड बिगिन टू रीड अगेन, और पुनः पढ़ने लगा। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, यही वो समय था जब मुझे मेरे सहयात्री की जानकारी हुई। ही केम एंड सैट ऑन माई नोज, वो आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी, निप्पी एंड रैपिड इंसेक्ट्स दैट वी कॉल वेगुली मॉस्किटोज। कह रहा है ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी, विंगी मीन्स हैविंग विंग्स, जिनके पंख होते हैं। निप्पी शार्प, नुकीला। एंट्रेपिड मीन्स करेजियस, इंसेक्ट कीड़ा मकोड़ा। कह रहा है कि वह उन पंख वाले नुकीले साहसी कीड़े मकोड़ों में से एक था, दैट वी कॉल वेगुली मॉस्किटो, जिनको हम मोटे तौर पर मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक पर से उड़ा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, उसने डिब्बे का एक चक्कर लगाया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, इसकी तीनों दिशाओं में खोजबीन की। विजिटेड ईच विंडो, हर खिड़की का भ्रमण किया। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, लैंप के चारों ओर फड़फड़ाया। डिसाइडेड दैट देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, और ये निर्णय किया कि वहाँ कोई भी चीज़ इतनी रोचक नहीं है। एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, उतना जितना कि वो कोने में बैठा हुआ विशाल जानवर। राइटर अपने आप को लार्ज एनिमल कह रहा है। केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक, आया और मेरी गर्दन पर एक दृष्टि डाली। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे पुनः उड़ा दिया। ही एस्केप्ड अवे, वह उछल गया। टुक एनदर जॉन्ट राउंड, दूसरा छोटा चक्कर लगाया द कंपार्टमेंट, डिब्बे में। रिटर्न्ड, लौटा। एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, और इम्प्यूडेंटली मीन्स अशिष्टतापूर्वक, और अशिष्टतापूर्वक उसने अपने आप को मेरे हाथ की उल्टी ओर बिठा दिया, अर्थात वो बैठ गया हाथ के उल्टी तरफ। इट इज़ एनफ, ये काफ़ी हो गया। आई सेड, मैंने कहा। मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, उदारता की भी अपनी हद होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, तुम्हें 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है। दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, कि मैं एक विशिष्ट व्यक्ति हूँ। दैट माई ऑगस्ट पर्सन रिसेंट्स द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, के मेरा शानदार व्यक्तित्व
अजनबी लोगों के द्वारा गुदगुदी किए जाने पर बेइज्जती महसूस करता है। ये तुम्हें बताया जा चुका है। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करता हूँ। ब्लैक कैप से आशय है कि न्यायाधीश जब मृत्युदंड की सज़ा सुनाते थे तो उस समय वो ब्लैक कैप धारण करते थे। तो कह रहा आई एज्यूम द ब्लैक कैप मीन्स ही एज्यूम्स द रोल ऑफ ए जज, कि मैं एक न्यायाधीश की भूमिका को धारण करता हूँ। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट एंड कोर्ट अवार्ड्स इट। ये लाइन जो है जस्टिस डिमांड्स इट एंड कोर्ट अवार्ड्स इट, ये विलियम शेक्सपियर के ड्रामा द मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई है। तो क्या कह रहे हैं वो, जस्टिस डिमांड्स इट, यही न्याय की मांग है, एंड कोर्ट अवार्ड्स इट, और अदालत इसकी स्वीकृति देती है। न्याय की क्या मांग है कि अगर कोई व्यक्ति तीसरी बार गलती करता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और अदालत इसको ऐसा करने की अनुमति देती है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, तुम्हारे खिलाफ आरोप कई हैं। वो क्या हैं? यू आर ए वैग्रेंट, वैग्रेंट मीन्स आवारा, तुम एक आवारा हो। यू आर पब्लिक न्यूसेंस, तुम जनता को कष्ट देने वाले हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, तुम बिना टिकट यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास मीट कूपन भी नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वार के टाइम में अपने जनता को कूपन इश्यू कर रखे थे ताकि सभी को जो है अपनी आवश्यकता अनुसार राशन, मीट इत्यादि मिलता रहे। ऐसा न हो कि एक व्यक्ति ज़्यादा खरीद ले जाए, दूसरा कुछ न खरीद पाए, उसे कुछ न मिले। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास मीट कूपन भी नहीं है। फॉर दीज एंड मैनी अदर मिसडिमीनर्स, इनकी वजह से और तमाम अन्य छोटी मोटी गलतियों की वजह से यू आर अबाउट टू डाई, तुम मारे जाने योग्य हो। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लीथल ब्लो, मैंने एक तेज घातक प्रहार किया। विद माई राइट हैंड, अपने सीधे हाथ से। ही डॉज्ड द अटैक विद एन इंसोलेंट ईज, वो बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से उस प्रहार को बचा गया। दैट ह्यूमिलेटेड मी, जिससे मैंने अपने आप को बेइज्जत महसूस किया। माई पर्सनल वैनिटी वॉज एरोज्ड, मेरा अहम जागृत हो गया। आई लंग्ड एट हिम, मैं उस पर झपट पड़ा। विद माई हैंड, अपने हाथ से प्रहार करते हुए। विद माई पेपर, अपने पेपर से उस पर प्रहार करते हुए। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं सीट पर उछल गया। एंड परस्यूड हिम राउंड द लैम्प, और लैम्प के पास तक उसका पीछा किया। आई एडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग, मैंने बिल्ली जैसी चतुर चालाकियों को अपनाया। बिल्ली जैसे अंधेरे में बैठ जाती है छुप करके चूहे को पकड़ने के लिए, इस तरह से मैंने टैक्टिक्स को अपनाया। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, उसके उतरने का इंतज़ार किया, वो नीचे आए तब मारूं। अप्रोचिंग विद ए हॉरिबल स्टीलनेस, भयानक
चुपचाप, भयानक तरीके से चुपचाप, बहुत चुपचाप पहुंचते हुए उसके पास, स्ट्राइकिंग विद ए सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, अचानक और तेजी से प्रहार करते हुए। सारी तरकीबें उसने आजमा ली उसको मारने की। इट वॉज ऑल इन वेन बट ही वॉज नॉट सक्सेसफुल इन किलिंग द मॉस्कीटो। मारने में सफल नहीं हो पाया। राइट, वॉज ऑल इन वेन, ये सब व्यर्थ गया। ही प्लेड विद मी, वो मेरे साथ खेल रहा था। ओपनली एंड ऑस्टेंटेससली, खुले रूप से और दिखा दिखा करके। लाइक ए स्किलफुल मैटाडोर, एक कुशल मैटाडोर की तरह। मैटाडोर उस व्यक्ति को कहते हैं जो बैल से कुश्ती लड़ता है। फाइनेंसिंग राउंड एन इन्फ्यूरेटेड बुल, जो कि बड़ी कुशलता से एक क्रोधित बैल का सामना कर रहा था, लड़ रहा था। तो राइटर अपने आप को मैटाडोर मान रहा है और राइटर अपने आप को इन्फ्यूरेटेड बुल मान रहा है और मॉस्कीटो को मैटाडोर। इट वॉज ओबियस, ये बात स्पष्ट थी, दैट ही वॉज एन्जॉइंग हिमसेल्फ, कि वो अपने आप को आनंदित कर रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस, और उसके लिए आनंदित करना जो था वो ये था, दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, कि उसने मेरी शांति को भंग कर दिया था। ही वॉन्टेड ए लिटिल स्पोर्ट, वो थोड़ा खेल चाहता था। एंड वाट सॉर्ट स्पोर्ट, और कैसा खेल? लाइक बीइंग चेज्ड, चेज मीन्स होता पीछा करना, पीछा किया जाना। बाई दिस ह्यूज लम्बरिंग बिंडल ऑफ ए क्रीचर, लम्बरिंग मीन्स भारी भरकम, बिंडमिल पवन चक्की जैसा, क्रीचर प्राणी। एक विशाल भारी भरकम पवन चक्की जैसे प्राणी के द्वारा पीछा किया जाना उसके लिए खेल था। राइटर अपने आप को भारी भरकम विशाल पवन चक्की जैसा प्राणी कह रहा है, तो मॉस्कीटो की दृष्टि में इस तरह का विशाल प्राणी है। हु टेस्टेड सो गुड, जिसका स्वाद तो इतना अच्छा था। एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, और जो इतना मूर्ख और इतना असहाय प्रतीत होता था। राइटर अपने लिए हेल्पलेस और स्टूपिड वर्ड्स यूज कर रहा है। I began to enter into the spirit of the fellow, मैं उस सहयात्री के प्रति कोमल भावनाएं महसूस करने लगा। He was no longer a mere insect, mere means only, वह अब मात्र एक कीड़ा मकोड़ा ही नहीं था। He was developing into a personality, उसका एक व्यक्तित्व विकसित हो रहा था। An intelligence, उसके अंदर बुद्धि थी। That challenged the possession, जिसने स्वामित्व को चुनौती दी थी। Of this compartment, इस डिब्बे के, with me on equal terms, समान या बराबर अधिकारों से। कहने का मतलब उसने चैलेंज किया था कि इस डिब्बे पर जितना अधिकार तुम्हारा है उतना ही मेरा। I felt my heart warming towards him, मेरे हृदय में उसके लिए कोमल भावनाएं आईं। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और मेरे अंदर जो श्रेष्ठता का भाव था वो गायब हो गया। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रीचर, मैं अपने आप को एक ऐसे प्राणी से श्रेष्ठ कैसे मान सकता था। Was so manifestly my master, जो
इतने स्पष्ट रूप से मेरा मास्टर, मेरा स्वामी बन गया था, मालिक बन गया था। इन द ओनली कंपटीशन, उस एकमात्र प्रतियोगिता में, इन विच वी हैड एवर इंगेज्ड, जो प्रतियोगिता हमारे मध्य हुई थी। वाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन, पुनः उदार क्यों नहीं होना चाहिए। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, उदारता और दया आदमी के दो श्रेष्ठतम गुण हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन उच्च गुणों के प्रयोग से आई कुड रिकवर माई प्रेस्टेज, मैं अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर सकता था। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, आई वाज ए रिडिकुलस फिगर, मैं एक हास्यास्पद पात्र था। ए थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिजन, एक मजाक, तिरस्कार और हंसी का पात्र। बाई बीइंग मर्सीफुल, दयालु होकर, आई कुड रिसेट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, मैं आदमी की नैतिक प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर सकता था। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और सम्मान के साथ अपने कोने में वापस लौट सकता था। आई विड्रू द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने मृत्यु दंड को वापस ले लिया। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर लौटते हुए, आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ, बट आई कैन रिप्राइव यू, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, तुम्हारा पुनरुद्धार कर सकता हूँ। आई डू इट, तो मैं यही करता हूँ, अर्थात मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। आई टुक अप माई पेपर, मैंने अपना पेपर उठाया। एंड ही केम एंड सैट ऑन इट, और वह आया और उस पर बैठ गया। फुलिश फेलो, मूर्ख साथी। आई सेड, मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, तुमने अपने आप को मेरे सुपुर्द कर दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन ए स्मार्ट, कह रहा है कि मुझे मात्र ये करना है कि इस सम्माननीय विचारों की जो साप्ताहिक पत्रिका है, उसके जो कवर्स हैं, ऑन बोथ द कवर्स, उनके दोनों पृष्ठों पर, कवरों पर ए स्मार्क, एक प्रहार करना है। बस मुझे इस पत्रिका के दोनों पृष्ठों पर हल्का सा प्रहार करना है। एंड यू आर कॉर्प्स, और तुम्हारी डेड बॉडी बन जाएगी नीटली सैंडविच्ड, स्पष्ट रूप से कचौड़ी बनी हुई। बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हग्स, इस पत्रिका में एक तरफ लेख लिखा हुआ है पीस ट्रैप्स, और दूसरी तरफ लेख लिखा हुआ है द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हग्स। इन दोनों लेखों के बीच में तुम कचौड़ी बन जाओगे। बट आई सेल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्राइव्ड यू, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें विश्वास दिलाऊंगा दैट के when this large animal says a thing, के जब ये विशाल प्राणी किसी बात को कहता है, he means it, तो वह उसका अर्थ समझता है। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, मुझे तुम्हें मारने की कोई इच्छा भी नहीं है। थ्रू नोइंग यू बेटर, तुम्हारे बारे में अधिक से अधिक जानकर, आई हैव कम टू फील, मैं महसूस करने लगा हूँ, सेल आई से, मैं क्या कहूँ, ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, तुम्हारे लिए एक प्रकार का स्नेह।
आई फैंसी, मैं कल्पना करता हूँ, दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, कि सेंट फ्रांसिस ने तुम्हें छोटा भाई कहा होगा। सेंट फ्रांसिस एक महात्मा हुए हैं जो प्राणी मात्र के लिए, प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, मैं ईसाई उदारता और शिष्टता में इतना आगे नहीं जा सकता। कहने का मतलब सेंट फ्रांसिस ने तुम्हें छोटा भाई कहा और मैं तुम्हें मार दूँ, मैं इतना नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। बट रिकॉग्नाइज ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, अपितु एक दूर का रिश्ता देखता हूँ। कह रहा है कि हमारे मध्य एक दूर का रिश्ता है। फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर्स, भाग्य ने हमें सह यात्री बनाया है। ऑन दिस समर नाइट, इस ग्रीष्म की रात को। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम्हें आनंदित किया है। एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया है। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, दायित्व पारस्परिक है। एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और यह इस आधारभूत तथ्य पर आधारित है, दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स, कि हम जो हैं वो नश्वर साथी, हम दोनों ही नासवान हैं, मरणशील हैं। द मिराकिल ऑफ द लाइफ इज अवर्स इन कॉमन, जो जीवन का चमत्कार है वो हम दोनों के अंदर है। एंड इट्स मिस्ट्री टू, और इसका रहस्य भी। आई सपोज, मैं मानता हूँ, यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते हो। आई एम नॉट श्योर, तो मुझे भी विश्वास नहीं है, मैं भी विश्वस्त नहीं हूँ। दैट आई नो मच अबाउट माइन, कि मैं अपनी यात्रा के बारे में ज़्यादा जानता हूँ, मैं भी नहीं जानता। यहाँ लेखक का आशय जो है जीवन की यात्रा से है। वी आर रियली, हम वास्तव में हैं। व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, यदि तुम इसको सोच सको, अगर ये बात तुम समझ सको, ए गुड डील अलाइक, एक बहुत बड़ी सीमा तक एक जैसे हैं। जस्ट एपेरिशंस, हम उन प्रेतात्माओं की तरह हैं। दैट आर एंड देन आर नॉट, जो कभी होती हैं और कभी नहीं होती हैं। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरेज, जो कि रात्रि के अंधेरे में से प्रकाश युक्त डिब्बे में आते हैं, अर्थात किसी अज्ञात स्थान से इस दुनिया में आते हैं। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर ए वाइल, थोड़ी देर तक लैंप के चारों ओर फड़फड़ाते हैं, अर्थात कुछ समय तक इस दुनिया में रहते हैं। एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फिर रात्रि के अंधेरे में या फिर किसी अज्ञात स्थान पर चले जाते हैं। परहैप्स, शायद, हम कंफर्म नहीं हैं इस बात पर। गोइंग ऑन टू नाइट सर, सेड ए वॉइस एट द विंडो, खिड़की पर एक आवाज़ ने कहा, क्या श्रीमान जी आज आप आगे तक जा रहे हैं? इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर, यह एक मित्रवत कुली था। गिविंग मी ए हिंट, जो मुझे ये संकेत दे रहा था, दैट दिस वाज माई स्टेशन, कि मेरा स्टेशन था। कहने का मतलब है कि ट्रेन जो थी राइडर के स्टेशन पर पहुंच गई, खड़ी हो गई, और वो फिर भी अंदर बैठा हुआ था, वो उतरा नहीं। तो ध्यान दिलाया कुली ने उसको, पोर्टर ने। आई थैंक्ड हिम, राइटर कह रहा है कि मैंने उसे धन्यवाद दिया। एंड सेड, और कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, मुझे झपकी आ गई होगी। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक,
और अपना हैट और अपनी छड़ी पकड़ करके आई वेंट आउट इन टू द कूल समर नाइट, मैं ग्रीष्म की ठंडी रात में बाहर आ गया। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जब मैंने डिब्बे के दरवाजे को बंद किया, आई सॉ माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, तो मैंने अपने सहयात्री को लैंप के चारों ओर फड़फड़ाते हुए देखा। तो ये है हमारा लेसन, और अच्छा लगे तो अपने सहपाठियों को भी बताएं। धन्यवाद।